साकेत कोर्ट में कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान। मौके से सुसाइड नोट बरामद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। सीमापुरी थाना क्षेत्र में दुकान में आगजनी के बाद लूट। आग बुझाते समय दबंगों ने की लूटपाट। 40,000 नकद और मोबाइल चोरी। पीड़ित परिवार दहशत में, इलाके में फैली सनसनी। निगम ने करुणामूलक कर्मचारियों के नियमितीकरण में बढ़ाया कदम। संदीप कपूर ने कहा, निगम हर महीने बनाती है कर्मचारियों की सूची। ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की है कोशिश। 25 साल पुराने पत्नी हत्याकांड में बड़ी सफलता। पैरोल से फरार उम्र कैद का कैदी लुधियाना से गिरफ्तार। 10 दिन की निगरानी के बाद लुधियाना से किया गया उसे गिरफ्तार। नगरी में एंटी स्नैचिंग टीम की सतर्कता। चोरी की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार। अपराध पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग और गश्त और तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कोर्ट में तैनात एक स्टाफ के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक साकेत कोर्ट में कार्यरत हरीश सिंह ने कोर्ट की इमारत के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। बताया जा रहा है कि हरीश सिंह 60% दिव्यांग थे और काम के दबाव से परेशान चल रहे थे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। शाहदरा जिले के सीमापुरी थाना क्षेत्र में हथियार दिखा दिया। दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अस्थायी और करुणामूलक कर्मचारियों ने लंबे समय से नियमितीकरण की मांग की है। पक्की नियुक्ति न होने के कारण ये कर्मचारी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभों से वंचित रहते हैं। निगम इस समस्या के समाधान के लिए लगातार कदम उठा रहा है। डिम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि निगम हर महीने कमेटी की बैठक कर अस्थायी और करुणामूलक कर्मचारियों की सूची तैयार करता है। इसमें उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो, ताकि उनके परिवार के सदस्य नियमितीकृत होकर लाभ प्राप्त कर सके। कपूर ने बताया कि हाल ही में कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जिनके रिटायरमेंट में सिर्फ 4-5 दिन थे। उन्हें भी समय से पहले नियमित किया गया ताकि वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सके। निगम लगातार नई सूचियां तैयार करके ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए, जो सफाई कर्मचारी हैं वो नगर निगम के काम की रीढ़ की हड्डी है, और अगर हम सफाई कर्मचारियों को ठीक रखें तो आगे साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जब से पिछले अप्रैल से जब सत्ता में आई एमसीडी की, तो हमने सबसे पहले जोर ही सफाई कर्मचारियों और उनके हितों को दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जहां पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी 2.5 साल रही, मुश्किल से 500 या 600 कर्मचारी पक्के किए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, पिछले कुछ महीनों में हम 1336 कर्मचारी तो पक्के कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टों पे जो पुराने लोग थे, जो वैकेंसीज थी, चाहे वो एसएस की थी, चाहे एसआई की थी, चाहे एएसआई की थी, चाहे सैनिटरी गाइड्स की थी, वो हमने वैकेंसीज फुल की हैं। और अभी भी 352 एएसआई जो हमें बाहर से लेने थे, उनका हम अक्टूबर में एग्ज़ाम ले चुके हैं। तो आने वाले समय में जो एएसआई की वैकेंसीज भी कुछ वार्डों में दिखती है दिल्ली में, वो भी हम ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ हमने बहुत बड़ा काम किया कि जो डेथ केसेस होते हैं, जिसे हम करुणामूलक बोलते हैं, और वहाँ जो बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि डेथ हो गई और उनको जो है आगे जो है डेली वेजर बनाना होता है, उसके लेटर इशू नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी फाइलें नहीं बन रही थी, आगे नहीं जा रही थी। उसमें भी हमने बड़ी तेज़ी से काम किया और 800 के करीब ऐसे सफाई कर्मचारी जो डेथ केसेस के थे, उनको भी हमने जो है पक्का किया। और लास्ट जो ऑर्डर है पिछले साल का, वो 30 दिसंबर को निकाला। 30 दिसंबर को 72 ऐसे कर्मचारी जो डेली वेजर बनने थे, जो करुणामूलक केसेस थे, वो किए। और 30 तारीख को ही 50 जो है
पुराने ऐसे कर्मचारी जो दो तो ऐसे थे जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे थे, 30 को पक्का कर दिया और लाखों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि एरियर्स भी मिले, आगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी। तो ऐसे 50 कर्मचारी पक्के किए। क्राइम ब्रांच ने 25 साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए उम्र कैद की सजा काट रहे पैरोल से भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साल 1992 में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और बाद में पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबी मेहनत और तकनीकी निगरानी के बाद आरोपी को पंजाब के लुधियाना से दबोचा। आरोपी की पहचान 58 साल के योगेंद्र के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 15 मार्च 1992 को थाना विनय नगर, वर्तमान में सरोजनी नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने गांव पिलंगी में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। साल 1997 में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से 4 सप्ताह की पैरोल मिलने के बाद आरोपी वापस जेल नहीं आया। 2010 में उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। डीसीपी क्राइम संजीव कुमार यादव ने बताया कि पैरोल जंपर पर लगातार नजर रखे हुए थे। हालांकि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम, पिता का नाम और फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बनवा लिया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 दिन तक लुधियाना में डेरा डालकर निगरानी की और 5 जनवरी 2026 को साउथ सिटी इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सभी कानून औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नगरी इलाके में एंटी स्नैचिंग टीम की सतर्कता देखी गई। सुबह के समय गगन सिनेमा के पास चल रही पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक चोरी की बाइक पर नजर आया। पुलिस को देखते ही युवक ने मौके से भागने की कोशिश भी की। तभी हेड कांस्टेबल मनोहर ने बिना वक्त गवाए पीछा कर उससे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी बाइक से जुड़े कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका। जांच करने पर सामने आया कि बाइक चोरी की है और नगरी थाना में पहले से दर्ज मामले से जुड़ी हुई है। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और बाइक जब्त कर ली गई। युवक की पहचान 32 साल के इरफान के रूप में हुई है, जो न्यू मुस्तफाबाद इलाके का रहने वाला है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इरफान के खिलाफ पहले से अवैध हथियार, चोरी और नशीले पदार्थों से जुड़े 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं थाना प्रभारी आनंद यादव का कहना है कि इलाके में अपराध पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग और गश्त तेज कर दी जाएगी। लाल क्वार्टर गोंडली चौक क्षेत्र में सीवर के ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी भर जाना अब आम समस्या बन चुकी है। ये परेशानी पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि सीवर का गंदा पानी सड़क पर फैलने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले भी, 2 पहिया वाले भी, 4 पहिया वाले वाहन चालक भी इससे परेशानी का सामना कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार जलभराव और बदबू के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सीवर की नियमित सफाई कराई जाए और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि सालों से चली आ रही समस्या से उन्हें निजात मिल सके। भाई सफाई तो होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जो सीवर निकल सके। आगे सारा ब्लॉक है, ये तो हर तीसरे दिन का काम है भाई। हर एक कर्मचारी तो जो काम कर सकता है वही कर सकता है ना भाई। आगे तक के गटर थोड़ी खोल सकता है, वो तो गाड़ियाँ ही खोलेंगी ना। दुकानदारी का तो भैया होता ही है 50% नुकसान। गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो आके हैरान हो गई कि ये पानी इतना गंदा क्यों है। भाई बारिश आई नहीं है और पानी बहुत ज़्यादा है। नालियों से भरा हुआ निकला है, बहुत गंदा लग रहा है। यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इससे मच्छर इतने हैं इस इलाके में, इस नाली की वजह से है। अरे बहुत ख़राब समस्या हुई है इसकी। ग्राहक कस्टमर भी बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ दुकानदारी भी नहीं हो पा रही है इस पानी की वजह से। बहुत पानी बढ़ रहा है, हमारी एक टेबल लगेगी वो भी नहीं लग पा रही है। अब डेली का काम है, यहाँ पे रोज़ ऐसा ही पानी बढ़ता है। पता नहीं पीछे गंदगी हो रही है, उस वजह से आ रहा है। गोकलपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पीड़ित का लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार को 19 साल के शिकायतकर्ता आदिल अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। जब वह ब्रजपुरी पुलिया के पास पहुंचा, तभी 2 अज्ञात युवक ने उसको धक्का दे दिया और उसका मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए।
इस संबंध में थाना गोकलपुरी में BNS की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए और सुराग के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपियों की पहचान 19 साल के दिलशाद और 17 साल की एक नाबालिग के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित का लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा मेट्रो स्टेशन के नीचे अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिस कारण सड़क का लगभग आधा हिस्सा घिर चुका है। इस अवैध पार्किंग की वजह से रोजाना आने जाने वाले राहगीरों को वाहन चलाने में परेशानी होती है। मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी की जा रही कारें और दोपहिया वाहन ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं। खासतौर पर पीक आवर्स में यहाँ लंबा जाम लग जाता है, जिससे स्कूल बस, एम्बुलेंस और ऑफिस जाने वालों को परेशानी होती है। बात नियमों की करें तो मेट्रो स्टेशन के नीचे इस तरह की पार्किंग प्रतिबंधित है। बावजूद इसके संबंधित विभाग और ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चोरी कर देश की संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह की गतिविधियों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की 130 रेडियो रिमोट यूनिट बरामद कर नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। जांच में सामने आया कि ये यूनिट मोबाइल टावरों पर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बेहद जरूरी होती हैं और इनके चोरी होते ही कॉल ड्रॉप, इंटरनेशनल फेल और नेटवर्क ब्लैकआउट जैसी समस्याएं पैदा हो जाती थी। इंटरस्टेट सेल ने गिरोह के सरगना आफ्ताब उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया है, जो चोरी का सामान दिल्ली में जमा कर फर्जी कागजात के जरिए दुबई भेजता था। 26 दिसंबर को टाटा 407 वाहन से 130 यूनिट के साथ 2 आरोपी को पकड़ा गया। टेलीकॉम कंपनियों ने पुष्टि की है कि ये उपकरण 60 से ज्यादा मामलों से जुड़े हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। स्वर्ण सिनेमा बस स्टैंड के पास बने फुटओवर ब्रिज अब एक शोपीस की तरह रह गया है, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बजाय सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस पुल की छत की जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों के अनुसार बस स्टैंड होने के कारण यहां भारी संख्या में यात्री रोजाना सड़क पार करते हैं, लेकिन फुटओवर ब्रिज की सही देखरेख ना होना और सुविधाओं के अभाव के चलते लोग पुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। छत के टूटे हुए हिस्से से बारिश का पानी सीधे गिरता है, जिससे फिसलन और हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। क्षतिग्रस्त छत के कारण धूप और बारिश से बचाव नहीं हो पा रहा। वहीं लोहे की जर्जर हालत किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। सवाल अब ये है कि क्या फुटओवर ब्रिज की मरम्मत कब तक कराई जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वर्ण सिनेमा बस स्टैंड के पास, जहां ये जो ब्रिज है ये लोगों के मेन रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। आज इसकी हालत पूरी तरीके से जर्जर है और ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले कई लंबे समय से ऐसा ही है। इस पर अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसकी हालत की वजह से ही लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और मेन रोड से रोड क्रॉस करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना ये है कि आगे इस पर कोई भी कार्रवाई की जाएगी या इसे ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ साक्षी बघेल, CCN डिजिटल, दिल्ली। ईस्ट आजाद नगर के पास स्थित रेड लाइट पर स्वच्छता को लेकर लगाए गए चेतावनी बोर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है कि यहां कूड़ा डालना सख्त मना है और नियम तोड़ने वालों पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। चेतावनी बोर्ड के आसपास और उसके पीछे मौजूद नाले में भी खुलेआम कूड़ा और निर्माण कार्य से निकला मलबा डाला जा रहा है। नाले में जमा गंदगी के कारण तेज बदबू फैल रही है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीर, वाहन चालक और आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। गंदगी और बदबू के कारण क्षेत्र में मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बारिश के समय नाले के जाम होने से गंदगी और बढ़ जाती है, जिससे फिसलन, हादसों का डर बना रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतने साफ चेतावनी बोर्ड और नियमों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। सरकार कुछ पर्टिकुलर जगहों को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ नियम बनाती है जिसको लोग फॉलो करें, और वहीं एक चेतावनी का बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पे कुछ नियम होते हैं, पर क्या लोग उसका पालन करते हैं? आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट आज़ाद नगर के पास।
यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ भूमि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है। इस पर अवैध कब्जा, कूड़ा तथा मलबा फेंकना सख्त प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और इस जुर्माने से लोग कितना डर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कूड़े का यही हाल है और इसके पीछे ही नाली बनी हुई है जहाँ पे मलबा कूड़ा पूरी तरीके से डला हुआ है। बदबू भी काफ़ी ज़्यादा आती है। लोग आसपास अगर निकलते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसी चेतावनी से लोग डरेंगे या ऐसे ही इसे इग्नोर कर दिया जाएगा? कैमरामैन नवीन के साथ साक्षी बघेल, CCN डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रोड के किनारे एक स्कूल की दीवार पर लगाए गए वर्टिकल गार्डन आज बदहाली का शिकार हो चुके हैं। देखरेख न होने के कारण इन गार्डन के पौधे सूख चुके हैं और कई जगहों पर अब सिर्फ लोहे के स्टैंड और खाली गमले ही नजर आ रहे हैं। सरकार ने रोड और इलाके को सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके ये वर्टिकल गार्डन लगाए थे। शुरुआत में ये पहल लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन नियमित रखरखाव न होने से ये योजना विफल साबित होती दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि गार्डन लगाने के बाद किसी भी विभाग ने इसकी सुध नहीं ली, न पौधों की देखभाल की गई, जिससे अधिकतर पौधे सूख गए। कई जगहों पर गमले ही पूरी तरह गायब हो चुके हैं। दिल्ली में सुंदरता को बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे, लेकिन यह वर्टिकल गार्डन बिल्कुल बदहाल की स्थिति में हो चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, जहाँ पर यह निगम का स्कूल है। यहीं पास में इसकी दीवार पर वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे, लेकिन अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो इनकी स्थिति एकदम बदहाल हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी पॉट लगाए गए थे उनमें से कुछ ही पॉट बचे हैं और उनमें भी 1-2 में पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अब ये बदहाल की स्थिति में है। सरकार द्वारा इन वर्टिकल गार्डन पर अब कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाली के साथ अतुल शर्मा, CCN दिल्ली। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।